मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में हम लोगों ने अब तक क्या क्या डिस्कस कर लिया है, एक बार चर्चा कर लेते पूरी। तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में हम लोगों ने सबसे पहले देखा था फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस की रिक्वायरमेंट क्या थी? किसी भी पार्टिकल की पोजीशन को लोकेट करने के लिए इस 3 डायमेंशनल स्पेस में हमारे पास एक स्पेस टाइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस होना चाहिए, जिसमें 3 डायमेंशनल एक्सिस एक्स वाई जेड एक्सिस होती है और उसमें से हम टाइम और पार्टिकल की पोजीशन को रिप्रेजेंट करते थे। देन इसके बाद स्टूडेंट हम लोगों ने डिस्कस किया था रेस्ट और मोशन कंडीशन ऑफ एनी पार्टिकल। ठीक है, उसमें हम लोगों ने बात की थी कि कोई भी पार्टिकल है अगर विद रेस्पेक्ट टू टाइम, विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है तो पार्टिकल मोशन में है। अगर विद रेस्पेक्ट टू टाइम पार्टिकल की पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर कांस्टेंट रहती है तो पार्टिकल हमारा जो है रेस्ट पोजीशन में रहता है। सेकेंड थिंग क्या डिस्कस की थी? इसके बाद हम लोगों ने बात की थी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की। देन डिस्टेंस क्या होता है? किसी एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में जो पार्टिकल टोटल पाथ कवर करता है उसे डिस्टेंस बोलते हैं, और ये एक स्केलर क्वांटिटी थी और डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ही होती है। अब बात करते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट की। तो स्टूडेंट डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और जो कि किसी एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में पार्टिकल जो शॉर्टेस्ट पाथ कवर करता है बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते थे। वेक्टर क्वांटिटी है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, और एक मूविंग पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकता है। इसके आगे हम लोगों ने डिस्कस किया था स्पीड। तो भाई कोई भी पार्टिकल 1 सेकेंड में जो भी डिस्टेंस कवर करता है उसको स्पीड बोलते हैं, और इसके फार्मूले निकले थे v इज इक्वल टू ds/dt। ये इंस्टेंटेनियस स्पीड, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड स्पीड। नेक्स्ट स्टूडेंट वेलोसिटी की बात की थी हम लोगों ने। चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। 1 सेकेंड में पार्टिकल जो डिस्प्लेसमेंट कवर करता है उसे हम लोग वेलोसिटी। एक्सेलरेशन की बात की भाई, तो एक्सेलरेशन 1 सेकेंड में पार्टिकल की वेलोसिटी में जो चेंज होता है। यहां पर अभी बात है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की, तो इट्स मीनिंग इज दैट कि पार्टिकल एवरी सेकेंड जो अपनी वेलोसिटी में चेंज कर रहा है वो कांस्टेंट होना चाहिए। एक्सेलरेशन के बाद हम लोगों ने टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ की बात की, टाइम वेलोसिटी ग्राफ की बात की, टाइम एक्सेलरेशन ग्राफ की बात की। टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ में अगर हम लोग याद करें तो जो है एक बेसिक कॉन्सेप्ट निकल के आया था, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट भी था। वो था कि टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का जो स्लोप होता है उसे हम लोग वेलोसिटी बोलते हैं। तो स्लोप ऑफ टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ इज कॉल्ड वेलोसिटी, और वो काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसके बाद स्टूडेंट हम लोगों ने बात की थी टाइम वेलोसिटी ग्राफ की। तो टाइम वेलोसिटी ग्राफ में जो है 2 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निकल के आए थे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, एंड सेकेंड जो कॉन्सेप्ट था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ और टाइम एक्सिस के बीच जो एरिया होता है उसे हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों कह सकते हैं। डिस्टेंस के केस में हमने बताया था कि टाइम एक्सिस के ऊपर जो है वो एरिया पॉजिटिव होगा, टाइम एक्सिस के नीचे का भी एरिया पॉजिटिव होगा। बट इन केस ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम एक्सिस के ऊपर का एरिया हम लोगों ने पॉजिटिव कहा था, एंड नीचे का एरिया जो है टाइम एक्सिस के बिलो जो एरिया है उसको नेगेटिव कंसीडर करते हैं। देन उसका सम निकालते हैं, जो भी टोटल सम आता है उस एरिया का उसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। टाइम एक्सेलरेशन ग्राफ में एक वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट निकल कर आया था, वो था कि किसी भी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में अगर हम टाइम एक्सेलरेशन ग्राफ और टाइम एक्सिस के बीच का एरिया फाइंड आउट करें तो वो एरिया हमें उस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में पार्टिकल की वेलोसिटी में चेंज को शो करता है। देन इसके बाद स्टूडेंट जो हम लोगों ने डिस्कस किया था वो था हमारा इक्वेशंस ऑफ मोशन अंडर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन। तो अगर कोई पार्टिकल यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन के साथ
मोशन कर रहा है, तो 3 जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, v इज इक्वल टू यू प्लस ATS इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। तो यहां पर हम लोगों ने ग्राफ की हेल्प से फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव कर लिया था। आज की क्लास में स्टूडेंट हम लोग बात कर रहे हैं डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन यूजिंग कैलकुलस। तो भाई कैलकुलस की हेल्प से इक्वेशन ऑफ मोशंस को ड्राइव करना है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन में जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है अपनी, वो वेलोसिटी टाइम इक्वेशन है। ठीक है, तो फर्स्ट जो इक्वेशन हम लोग ड्राइव करने जा रहे हैं वो है वेलोसिटी टाइम इक्वेशन, और वेलोसिटी टाइम इक्वेशन जो होती है वो है v इज इक्वल टू यू प्लस AT। क्लियर स्टूडेंट, v इज इक्वल टू यू प्लस AT। तो भाई इसका डेरिवेशन आज हम लोग करेंगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस। सिंपल सी बात है स्टूडेंट, बहुत से बच्चे ऐसे हैं क्लास 11th में जिनको कैलकुलस में कुछ नहीं आता है। कैलकुलस में किस तरीके से वो इस इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करेंगे, तो बिल्कुल भी परेशान मत हो, सर जी आपको बताएंगे, एक एक चीज समझाएंगे। सीखना है हमें, यहीं से स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे आपको सब समझ में आएगा। इस वीडियो में हम काफी आराम से इस चीज को एक्सप्लेन करेंगे ताकि किसी भी बच्चे को डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम ना आए। क्लियर है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं आने वाली है। चलिए बात करते हैं, अगर आपको v इज इक्वल टू यू प्लस AT फाइंड आउट करना है स्टूडेंट, तो फिर हमारे पास भाई अभी तो हमारे पास डिफरेंशियल फॉर्म में एक तो है अपने पास जो भी इक्वेशंस है डिफरेंशियल फॉर्म में जो हम लोगों ने पढ़ रखी है, उनमें से एक है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड, और दूसरा जो है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। क्लियर स्टूडेंट, अब भाई v इज इक्वल टू ds/dt, a इज इक्वल टू dv/dt की हेल्प से ही हम वेलोसिटी टाइम इक्वेशन इट मींस v इज इक्वल टू u प्लस AT को डिराइव कर सकते हैं। तो यहां पर स्टूडेंट जो a इज इक्वल टू dv/dt है, क्लियर, तो उसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है a इज इक्वल टू dv/dt को अगर हम लोग पिक करते हैं यहां से, तो एक्सेलरेशन भी मिल रहा है, टाइम भी मिल रहा है एंड फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। तो भाई जब हम बात करेंगे चेंज इन वेलोसिटी v माइनस यू की dv की, तो यहां पर हमें फाइनल इनिशियल दोनों वेलोसिटी मिलने वाली है, तो किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। हम a इज इक्वल टू dv/dt से स्टार्ट करते हैं। तो भाई स्टूडेंट यहां पर हम लोगों ने देखा है सिंस इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जो है हमारा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन वो है a इज इक्वल टू dv/dt। अब स्टूडेंट dv/dt टर्म को पढ़ते क्या, समझना ये है। तो dv/dt होता है भाई d/dt। क्लियर, तो जो भी चीजें रेस्पेक्ट में है इट मींस डिवीजन में है, तो यहां ये टाइम निकल कर आ रहा है। ठीक है, d/dt इसको बोलेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ, और यहां जो टर्म लिखा होता है उसका डिफरेंशिएशन होता है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसको इस तरीके से भी आपको पढ़ना है, मैं लिख देता हूं एक बार, आप समझ लीजिए इस चीज को। dv/dt को आप पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम t। क्लियर स्टूडेंट, तो टाइम के रेस्पेक्ट में हम वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं यहां पर। ये a इज इक्वल टू dv/dt का मीनिंग ये होता है। अब स्टूडेंट अभी केवल आप नाम याद रखिए, आगे का जो भी प्रोसेस होगा वो सब मैं समझाऊंगा, आप सब कुछ देखेंगे। ठीक है, इसीलिए हम बहुत आराम से इस वीडियो में आपको ये सारी चीजें सिखा रहे हैं, बहुत आराम से सिखाने वाले, बस आपको केवल थोड़ा सा टाइम देना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है, सब समझ में आएगा आपको। नेक्स्ट स्टूडेंट, एक टर्म होता है, जैसे यहां पर अगर हम आगे बढ़ते हैं इसको, तो इसको लिख सकते हैं a इंटू dt इज इक्वल टू dv। क्लियर स्टूडेंट, अब हम कहेंगे ऑन टेकिंग
इंटीग्रेशन विथ टाइम। तो भाई बोथ साइड में ये जो साइन होता है स्टूडेंट, इसको हम लोग पढ़ते हैं इंटीग्रेशन। क्लियर? यही साइन है हमारा इंटीग्रेशन, और बोथ साइड पे हम करते हैं इंटीग्रेशन ए डी टी, इंटीग्रेशन डीवी। क्लियर स्टूडेंट? यहां पर जो टर्म हमने बताया आपको कि बोथ साइड पे हम इंटीग्रेशन ले रहे हैं, तो ये साइन हमारा इंटीग्रेशन है। ठीक है, अब स्टूडेंट आप ये सोचोगे कि एक्चुअल में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन होता है। तो बेटा किसी भी फंक्शन का अगर हम किसी इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो उसका मीनिंग ये होता है कि फॉर वेरी स्मॉल चेंज इन इंडिपेंडेंट वैल्यू, वो हमारे डिपेंडेंट फंक्शन में क्या चेंज लाता है। इन दिनों के बीच क्या तरीके से ये मतलब dt टाइम अगर चेंज होगा तो dv में क्या चेंज होगा, मतलब टाइम के साथ वेलोसिटी में चेंज को हम लोग शो करते हैं। ठीक है, बट स्टूडेंट इंटीग्रेशन का क्या मीनिंग होता है? इंटीग्रेशन हमको बताता है टोटल चेंज जो एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में हुआ है, उसको हम लोग विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड आउट करेंगे। मतलब फंक्शन को वेरी 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 स्मॉल इंटरवल्स में ब्रेक जो किया गया है, उसको हम लोग डिफरेंशिएशन कहते हैं, और इन सारे पीसेस को अगर हम कलेक्ट कर दे तो उसको इंटीग्रेशन कहते हैं। एक तरीके से इंटीग्रेशन जो हमारा सम का भी काम करता है। ठीक है, तो यहां पर इंटीग्रेशन ए डी टी लिखा हुआ है। अभी हमें ना तो कोई फॉर्मूला पता है ना कुछ भी पता है। ठीक है, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, सब कुछ समझेंगे। ठीक, अब स्टूडेंट यहां पर इंटीग्रेशन डीवी, तो आप ये फॉर्मूला याद रखिए कि इंटीग्रेशन डीएक्स इज इक्वल टू एक्स होता है। क्लियर? किसी देखिए यहां पर इंटीग्रेशन डीएक्स इज इक्वल टू एक्स से ये फॉर्मूला है, आपको पता है। तो यहां पर इंटीग्रेशन ए डी टी इंटीग्रेशन डीवी है। बट स्टूडेंट हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन की, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन के लिए हमें चाहिए लिमिट। तो हमें देखना है ए का मीनिंग एक्सेलरेशन, dt का मीनिंग चेंज इन टाइम, डी का मीनिंग, dv का मीनिंग है चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, तो अब स्टूडेंट हमें चेंज इन वेलोसिटी निकालनी है, कहां से कहां तक, वेलोसिटी में चेंज कहां से कहां तक हुआ है और टाइम में चेंज कहां से कहां तक हुआ है। तो इसके लिए हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे बाई पार्टिकल हमारा किस प्रकार मोशन स्टार्ट कर रहा है। तो यहां समझ लेते हैं कि ये जो है हमारा पॉइंट ए से पार्टिकल अपनी मोशन को स्टार्ट करता है, पॉइंट बी तक अपनी मोशन करता है। सपोज दैट यहाँ t इज इक्वल टू 0 है और यहाँ t इज इक्वल टू t है। तो स्टूडेंट पार्टिकल ने अपनी मोशन यहां से स्टार्ट की है। इनिशियल वेलोसिटी u मीटर पर सेकेंड है एंड फाइनल वेलोसिटी जो ये पाता है वो v मीटर पर सेकेंड होती है। वेलोसिटी में जो चेंज है वो ड्यू टू यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन a है, और स्टूडेंट यहां से लेकर यहां तक जो पार्टिकल ने डिस्प्लेसमेंट गेन किया है वो s है। ठीक है ना? तो अब यहां पर हमें शो करना है कि भाई वेलोसिटी में चेंज कहां से कहां तक है। तो वेलोसिटी स्टार्ट होती है u से एंड वेलोसिटी में चेंज होता है v तक। तो u से v तक वेलोसिटी में चेंज है, तो हम जो इंटीग्रेट करेंगे वो u से v तक, इनिशियल वेलोसिटी u से फाइनल वेलोसिटी v तक वेलोसिटी में चेंज हुआ है। एंड स्टूडेंट इंटीग्रेशन ए डी टी। ठीक है, तो यहां पर एक एक्सेलरेशन है और कहा गया है कि एक्सेलरेशन में किसी तरह का कोई चेंज नहीं है, एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट है। तो याद रखें हमेशा स्टूडेंट, अगर कहीं पे लिखा है सी डी एक्स तो हम कांस्टेंट टर्म को इंटीग्रेशन के बाहर ले लेंगे। तो सी क्या है हमारा? कांस्टेंट है। क्लियर? तो सिंस एक्सेलरेशन ए हमारा यहां पर कांस्टेंट है, तो हम इसको बाहर ले सकते हैं इंटीग्रेशन के। ठीक है, तो एक्सेलरेशन ए में किसी तरह का कोई चेंज नहीं हो रहा है। जब चेंज नहीं हो रहा है तो इंटीग्रेट करके हम टोटल चेंज कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो सिंपल सी बात है यार स्टूडेंट कि हमें एक्सेलरेशन को क्या करना चाहिए? इंटीग्रेशन के बाहर कर लेना चाहिए, बिकॉज एक्सेलरेशन जो है हमारा कांस्टेंट है। तो सिंस ए जो है हमारा कांस्टेंट है, इसमें कोई चेंज नहीं है। अब यहाँ स्टूडेंट डी के बाद क्या लिखा है? टी। तो लिमिट जो हमें रखनी है वो टी की रखनी है। तो टाइम कहां से स्टार्ट हो रहा है? 0 से, और कहां तक जाता है? टी तक। तो 0 से t तक टाइम में चेंज है। तो अब हम पढ़ सकते हैं इस टोटल
फॉर्म को एक बार अच्छे से समझ लीजिए, इसका मीनिंग क्या हुआ, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to t a dt इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम u to v dv। क्लियर, इस पूरे फॉर्म को हम ऐसे पढ़ेंगे। ठीक, अब स्टूडेंट यहां पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो बाहर कर लेते हैं इसको, 0 to t dt, और चेंज इन वेलोसिटी, तो चेंज इन वेलोसिटी dv का फॉर्मूला, dx का फॉर्मूला x है तो dv का फॉर्मूला क्या हुआ, v हुआ। क्लियर, एंड स्टूडेंट लिमिट लगा देंगे u to v। क्लियर, तो लिमिट हो गई हमारी u to v। अब स्टूडेंट जब भी कभी हम इस तरीके, यहां जैसे लिखा है 0 x1 to x2, अगर यहां पर लिखा हुआ है x1 to x2, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, यहां पर हम लिमिट रखेंगे x1 to x2, देन स्टूडेंट फाइनल माइनस इनिशियल लिमिट करते हैं। क्या करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल हमारी x2 है तो x2 माइनस x1। ठीक है, तो यहां पर इंटीग्रेशन में हमें करना है फाइनल माइनस इनिशियल, तो यहां पर भी हम लिखेंगे बाद में फाइनल माइनस इनिशियल। क्लियर, तो फाइनल माइनस इनिशियल बाद में यहां लिख देंगे। अभी यहां dt का क्या बनेगा, a dt हो गया भाई t। क्लियर, dt हो गया t इज इक्वल टू फाइनल लिमिट माइनस इनिशियल लिमिट, तो भाई ये बना at इज इक्वल टू v माइनस यू। देन नेक्स्ट लाइन में लिख सकते हैं v इज इक्वल टू u प्लस at। तो भाई विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन हम लोगों ने यहां पर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव कर लिया है। स्टूडेंट सिंपली हमें पता है कि आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर होगी, बट स्टूडेंट क्या है ना, धीरे धीरे करके जो बच्चे मैथ लेकर रखे हैं वो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन को अच्छे से जान जाएंगे। जो बच्चे बायो वाले हैं उनको फिजिक्स की क्लास में एवरी टाइम कोई भी कॉन्सेप्ट आएगा तो बताया जाएगा, तो परेशान होने की कोई बात नहीं है। थोड़ा सा आपको नया मिल रहा है, तो जब नया मिलेगा तभी आप सीखोगे। ओके, अब बात करते हैं स्टूडेंट अपने नेक्स्ट जो है डेरिवेशन की, जिसमें हम लोग बात करेंगे डेरिवेशन ऑफ सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की। क्लियर, डेरिवेशन ऑफ सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की। डेरिवेशन ऑफ सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, भाई सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और इसका एक दूसरा नाम भी है डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन। क्लियर, तो सेकेंड जो है अपना उसका नाम है डिस्प्लेसमेंट। ये सिंपल से वो कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होने चाहिए, बगल में लिखे हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन है सेकेंड नंबर पे। डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन वो क्या होती है स्टूडेंट, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। क्लियर, डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, अब स्टूडेंट यहां पर सिंस, अब हमें यह सोचना है कि हम किस इक्वेशन को लेकर चले तो हमारा पूरा काम हो जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट इस इक्वेशन में हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट ऊपर वाली इक्वेशन में मिल रहा है, a इज इक्वल टू dv बाई dt में डिस्प्लेसमेंट नहीं है। भाई वेलोसिटी है तो यहां पर v है बट हमें u चाहिए। ठीक है, तो v के प्लेस में हम u प्लस at अगर पुट करते हैं तो हमें मिल जाएगा, और v के प्लेस में जब हम u प्लस at पुट करेंगे तो हमें एक्सेलरेशन भी मिल जाएगा, नीचे टाइम भी गिवन है, तो हमारा काम हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि हमें जो है इंस्टेंटेनियस स्पीड से ही काम चलाना पड़ेगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड से काम चलाना पड़ेगा भाई। यहां पर स्टार्टिंग के लिए तो इंस्टेंटेनियस स्पीड जो है हमारी वो v इज इक्वल टू ds बाई dt है। क्लियर, सिंस फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से v इज इक्वल टू u प्लस at हमें मालूम है, तो हम यहां पर पुट कर देंगे u प्लस at, देन ds बाई dt। अब हमें करना है इंटीग्रेट, सिंपली क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेशन का साइन ये है, और इंटीग्रेशन के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो अभी आपके पास थोड़े बहुत हैं। अगर जो भी इंटीग्रेशन के और कॉन्सेप्ट की जरूरत होगी मैं आपको यहीं पर सिखाऊंगा। ठीक है, आपको केवल पूरी वीडियो लास्ट तक देखना है, सब कुछ समझ जाएंगे आप। तो भाई dt का मल्टीप्लाई करते हैं u इंटू डी टी प्लस at इंटू डी टी इज इक्वल टू ds। अब भाई ऑन टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, ऑन टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड
क्या निकल कर आता है भाई, अगर इंटीग्रेशन लेते हैं बोथ साइड में, तो u dt प्लस at dt इंटीग्रेशन ds। सिंपल सी बात है स्टूडेंट, मैंने आपको बताया कि आपको रखनी पड़ेगी अब लिमिट। तो लिमिट के लिए क्या करेंगे, लिमिट के लिए जाएंगे इस डायग्राम में और यहां चेक करेंगे भाई u क्या है, हमारी इनिशियल स्पीड है, कोई चेंज इन स्पीड नहीं है, u के पहले कोई d नहीं है, इसका मतलब इसकी लिमिट नहीं रखनी है हमें। dt, तो t एंड d बता रहा है चेंज इन टाइम, तो भाई टाइम कहां से कहां तक चेंज हो रहा है, 0 से t तक। तो जिसके आगे d लिखा है उसी की लिमिट रखनी है आपको, 0 से t तक टाइम में चेंज। नेक्स्ट स्टूडेंट at dt, तो भाई dt है ना यहाँ पर चेंज इन टाइम है, तो इट मींस स्टूडेंट आपको यहीं पर लिमिट रखनी है। तो 0 से t तक आप यहां पर लिमिट रख देंगे, 0 to t। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट इंटीग्रेशन ds दिया हुआ है, इसका मतलब है कि आपको डिस्प्लेसमेंट में चेंज भी लिखना होगा। तो भाई स्टार्टिंग में डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल टू 0 रहा होगा और बाद में डिस्प्लेसमेंट आया है आपका s। क्लियर, टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का इंक्रीज, टोटल डिस्प्लेसमेंट यहां पर s रिप्रेजेंट करके हम लोगों ने रखा था। बट एट टाइम t इज इक्वल टू 0 डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का 0 है, बट व्हेन पार्टिकल t सेकेंड तक मोशन करता है तो पार्टिकल ने डिस्प्लेसमेंट s कवर कर लिया है। तो भाई यहां पर डिस्प्लेसमेंट हो गया 0 टू s। अब करना है सिंपली इसको इंटीग्रेट, देन फाइनल इक्वेशन आपको मिल जाएगी। तो इंटीग्रेट करने के लिए भाई यहां पर u है अपना कांस्टेंट, तो इसको ले लेंगे बाहर, कांस्टेंट टर्म को लेना पड़ता है इंटीग्रेशन के बाद, dt प्लस एक्सेलरेशन को बाहर ले लेंगे 0 टू t dt, एंड यहां पर ds का सिंपल सा आपको फॉर्मूला पता है भाई, dx का x होता है, देन यहां पर आप लिखेंगे s 0 टू s। क्लियर, फिर बाद में लिमिट को सॉल्व करने के लिए फाइनल माइनस इनिशियल कर लेंगे, हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर dt के प्लेस में भी आप लिख सकते हैं t 0 टू t प्लस a। अब स्टूडेंट यहां आपको हुई प्रॉब्लम, भाई देखिए कांस्टेंट टर्म वो होते हैं जो d के बाद क्या लिखा है t, इट मींस ये इसमें चेंज हो रहा है, मतलब टाइम में चेंज हो रहा है, तो इसको आप बिल्कुल भी इंटीग्रेशन के बाहर नहीं लिख सकते हैं। सिंपली जो भी हमारा टाइम है उसमें चेंज हो रहा है, इसको इंटीग्रेशन के बाहर नहीं लिख सकते। तो क्या करना चाहिए स्टूडेंट, हमें अब t dt का आएगा फॉर्मूला हमारे पास, तो फॉर्मूला एक नया और सीखेंगे स्टूडेंट। ये भाई फॉर्मूला है, ये आपको पता होना चाहिए, याद कर लीजिए। इंटीग्रेशन x पावर n dx का जो फॉर्मूला होता है, पावर में आपको 1 ऐड करना है, तो x पावर n प्लस 1 और डिवाइड बाई वो पावर आपको नीचे लिख देनी है, डिवाइड बाई n प्लस 1। सिंपल सा फॉर्मूला है, पावर में 1 को आप ऐड करेंगे और वही पावर आप डिवाइड में लिख देंगे। तो इंटीग्रेशन x पावर n dx का जो फॉर्मूला बना हमारा वो x पावर n प्लस 1 है, t की पावर है 1। जैसे यहां पर x के प्लेस में यहां x है तो यहां पर t है, तो इट मीन्स हमें लिखना है t और पावर में 1 ऐड करना है, तो 1 प्लस 1 हो गया 2, 0 टू t, और डिवाइड में भी 2 लिखना था आपको, यहां पर डिवाइड में भी आप 2 पावर लिख देंगे, इज इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो भाई सिंपल सी बात है, ये बना हमारा s। अब यहां पर भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट चलेगा, देन u t माइनस 0 प्लस हाफ को बाहर ले लेते हैं, कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म को इंटीग्रेशन से बाहर लेते हैं। पहले लिखेंगे t के प्लेस में अपर लिमिट, देन t स्क्वायर, फिर लिखेंगे t के प्लेस में 0 माइनस 0 स्क्वायर। अब स्टूडेंट चेक करेंगे पूरा टर्म क्या बना, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। चेक कर लीजिए क्या हमको यही पाना था, स्टूडेंट चेक कर लेंगे क्या हमें s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर ही प्रूव करना था। तो भाई सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है हमारी वो प्रूव हो गई। अब हम लोग बात करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की, जिसको बोलते हैं वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। क्लियर, तो नोट कर लीजिए पूरा, बाकायदे आप एक नोट्स बनाते चलेंगे, पूरा सॉल्व करेंगे हम लोग, सब कुछ सीखेंगे, बस थोड़ा सा टाइम लगने वाला होगा। वीडियो को लास्ट तक देखें, वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। यहां मिलेगा आपको कंप्लीट फिजिक्स फॉर क्लास 11th एंड क्लास 12th। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट है वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। वेलोसिटी नंबर थर्ड जो है हमारा वो है
वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, इट मीन्स v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as प्रूव करना है हमको। ठीक है, अब सिंपल सी बात है स्टूडेंट, प्रूव करने के लिए फर्स्ट टर्म में हम लोग कहां जाते हैं, v इज इक्वल टू ds बाई dt एंड a इज इक्वल टू dv बाई dt में जाते। अब यहां पर हमें लाना है v भी लाना है, u भी लाना है। भाई हमें v भी चाहिए तो v माइनस u से मिल जाएगा, ये एक्सेलरेशन भी चाहिए, मिल जाएगा टाइम, बट ऊपर वाला लेते हैं तो भी कंप्लीट नहीं है, नीचे वाला लेते हैं तो भी कंप्लीट नहीं है। तो क्या करें भाई, तो हमें काम चलाना पड़ेगा इंस्टेंटेनियस, बिकॉज इसमें एक्सेलरेशन नहीं। ठीक है, तो हम लेंगे सिंस इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जो है हमारा एक्सेलरेशन वो a इज इक्वल टू है dv बाई dt। अब यहां पर कमी किस चीज की है स्टूडेंट, यहां पर कमी है हमारे पास s नहीं है, तो हम s का जो है अगेन इसमें s का मल्टीप्लाई कराते हैं और s का डिवाइड कराते हैं, ds बाई dt। क्लियर। अब स्टूडेंट क्या करना है, सॉरी ds बाई ds होगा, s का मल्टीप्लाई कराया, ds का मल्टीप्लाई कराया, ds का डिवाइड कराया। क्लियर स्टूडेंट। अब इसको हम लिख सकते हैं dv बाई ds इंटू ds बाई dt। क्लियर। ds बाई dt जो है स्टूडेंट हमारा वो वेलोसिटी है। ठीक है, तो a इज इक्वल टू बन गया v dv अपॉन ds। क्लियर। ds का मल्टीप्लाई कराते हैं, a इंटू ds v dv। अब ये हमारा इस फॉर्म में आ गया। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको बोथ साइड पे इंटीग्रेट करते हैं। तो ऑन टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, ऑन टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, तो सिंपल सी बात, इंटीग्रेट करना है इसको, a ds इंटीग्रेशन v dv। क्लियर स्टूडेंट। अब यहां पे देखिए चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन वेलोसिटी, इट मींस वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का तो भाई हमें यूनिट लगना है, लेकिन एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसका यूनिट नहीं, सॉरी इसका लिमिट नहीं रखना होगा। तो भाई ए को कर लेते हैं बाहर, ds ऊपर भी लिखा है, सिंपल सी बात है यार, ये यहां पर लिखा है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, इट मींस जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है। क्लियर है ना, वो एक्सेलरेशन हमारा क्या है, कांस्टेंट है। तो अब स्टूडेंट a ds, तो भाई लिमिट है यहां पर 0 टू s इज इक्वल टू v dv, और इसकी लिमिट है यहां पर u टू v। वेलोसिटी कहां से शुरू होती है, इनिशियल वेलोसिटी टू फाइनल वेलोसिटी। अब स्टूडेंट ये बन गया हमारा a, ds हो गया हमारा s 0 टू s, और ये बना हमारा u टू v। इट मींस हाँ यहां पर लगेगा फॉर्मूला ये वाला, तो भाई v dv x dx पावर में 1 ऐड करेंगे, जो पावर आए उसको डिवाइड में लिखेंगे, तो v स्क्वायर डिवाइड बाई 2, और स्टूडेंट ये u टू v है, u टू v। क्लियर। थोड़ा सा बचा है उसको इधर कर लेते हैं, अपने पास स्पेस जितना है उसको यूटिलाइज करते हैं। क्लियर। तो स्टूडेंट यहां पर जो है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है, तो a s माइनस 0 इज इक्वल टू 1/2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, कांस्टेंट टर्म को लिमिट रखने से पहले बाहर कर लेते हैं। क्लियर। ये बना a s टू a s v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। क्लियर। देन v स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया u स्क्वायर प्लस 2as। सिंपल सी बात है स्टूडेंट की जो आपका थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन था वो भी आपने डिराइव कर लिया। क्लियर। तो अब आप नोट कर लीजिए इन इक्वेशन ऑफ मोशंस को और इनको अच्छे से सीखिए भाई, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। क्लियर। ये इंपॉर्टेंट चीजें, इनको बहुत अच्छे से सीखिए, इनको नोट कर लीजिए आप पूरा एक तरफ से। तो बच्चों अब नेक्स्ट जो है हमारा कॉन्सेप्ट है
डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ पर्टिकुलर सेकेंड। मान लीजिए कोई पार्टिकल मोशन करता है, ठीक है, t इज इक्वल टू 0 टाइम से मोशन स्टार्ट किया, उसने टोटल t सेकेंड तक मोशन की। अब हमें क्या करना है, पार्टिकल का पर्टिकुलर कोई मान लीजिए nth सेकेंड है, ठीक है, मान लीजिए एक पार्टिकल मोशन कर रहा है, उसने 12 सेकेंड तक मोशन की, तो हमें 9वें सेकेंड में उसने जो है 9th जो सेकेंड है उसमें कितना डिस्प्लेसमेंट उसने कवर किया है, उसको फाइंड आउट करने के लिए ये इक्वेशन है जिसको हम लोग ड्राइव करने जा रहे हैं। क्लियर स्टूडेंट? तो भाई सबसे पहले तो बात कर लेते कि एक पार्टिकल है हमारा जो पॉइंट ए में है, टाइम t इज इक्वल टू 0 में, डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल टू 0। अब पार्टिकल हमारा मोशन को स्टार्ट कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी जो है उसकी u मीटर पर सेकेंड है, t सेकेंड तक पार्टिकल मोशन करता है अंडर ए एक्सेलरेशन। अब पार्टिकल जो है अपनी जो फाइनल वेलोसिटी गेन करता है वो v। क्लियर? पॉइंट बी में पहुंचता है, टाइम हो जाता है t सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट हो जाता है s। तो स्टूडेंट हमें पता करना है कि किसी एक पर्टिकुलर सेकेंड में पार्टिकल ने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया है वो कितना होगा। तो मान लीजिए हमें जो है nth सेकेंड में फाइंड आउट करना है पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो जो टोटल n सेकेंड है, सबसे पहले तो उसमें हम पार्टिकल का जो है डिस्प्लेसमेंट, मान लीजिए n सेकेंड यहां से कंप्लीट होते, nth सेकेंड में पार्टिकल का जो पहले पूरे n सेकेंड में पार्टिकल का जो है हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, वो Sn फाइंड आउट करेंगे। फिर इसके बाद में एक सेकेंड कम कर देते हैं, ठीक है, Sn माइनस 1 सेकेंड में तो पार्टिकल ने कुछ कम डिस्प्लेसमेंट कवर किया होगा, उसको निकाल लेंगे, उसको बोलेंगे Sn1, मतलब n माइनस 1 सेकेंड में जो टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर किया। Sn इट मींस n सेकेंड में जो उसने टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर किया, ठीक है। अब स्टूडेंट अगर हम इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करते हैं तो यहां ये जो टर्म आ रहा है वही रिक्वायर्ड टर्म है Sn माइनस 1। तो कॉन्सेप्ट तो हम लोगों ने समझ लिया, अभी बात को समझा है कि भाई पर्टिकुलर इस हेडिंग में हम करने वाले क्या है। कोई पार्टिकल मोशन कर रहा है तो वो अपने nth सेकेंड में क्या डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, तो इसके लिए हम लोग बात करने जा रहे हैं। क्लियर क्या है वो समझाया हमने आपको कि भाई n सेकेंड में पार्टिकल Sn डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, Sn माइनस 1 सेकेंड में पार्टिकल Sn माइनस 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है। अगर Sn में Sn माइनस 1 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो nth सेकेंड में जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमको मिल जाने वाला होगा, और यही रिक्वायर्ड थिंग है जो हम आज फाइंड आउट करने जा रहे हैं अभी। ठीक है स्टूडेंट, तो भाई डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द पार्टिकल इन n सेकेंड, n सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं। Sn इज इक्वल टू क्या बना भाई, फार्मूला होता है ut, तो ut t इज इक्वल टू n सेकेंड ले रहे हैं प्लस हाफ at स्क्वायर, तो भाई t के प्लेस में n ले रहे हैं हाफ an स्क्वायर। क्लियर? तो ये हमारा निकल आया भाई n सेकेंड में। अब हमें देखना है डिस्प्लेसमेंट, ये टोटल भाई कर लेते हैं इसको, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय पार्टिकल इन n माइनस 1 सेकेंड। क्लियर? तो अब n माइनस 1 सेकेंड में जो पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट कवर करता है उसको निकालते हैं, वो है Sn माइनस 1 ut प्लस हाफ at स्क्वायर फार्मूला लगेगा, देन t के प्लेस में n माइनस 1 प्लस हाफ at स्क्वायर, देन t के प्लेस में n माइनस 1 स्क्वायर। क्लियर? अब हमें क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन nth सेकेंड। तो nth सेकेंड का अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो Sn में Sn माइनस 1 को सब्सट्रैक्ट करना होगा, तो un प्लस हाफ an स्क्वायर प्लस un माइनस 1 प्लस हाफ an माइनस 1 होल स्क्वायर।
एस एन माइनस वन इज इक्वल टू यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर प्लस यू एन माइनस यू प्लस हाफ ए एन स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एन। भाई ए माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा दिया यहां पर। क्लियर? तो भाई अभी जो टर्म है यहां पर ये जो यूएन सिंपली स्टूडेंट ये यहां पर प्लस तो रहने वाला है नहीं, यहां तो हमने सब्सट्रैक्ट किया हुआ है, इसको इससे सब्सट्रैक्ट किया हुआ है, तो ये माइनस साइन जो है हमारा छूट गया है। तो ये यहां पर माइनस रहने वाला है, यूएन माइनस यू का अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस हो जाएगा, और ये जो है यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर ये माइनस टर्म रहेगा। सॉरी फॉर मिस्टेक। एस एन माइनस वन, यूएन से यूएन कैंसिल हो जाएगा। क्लियर? हाफ ये u प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस हाफ ए, तो माइनस को प्लस करते हैं ये 2n माइनस वन हो जाएगा। क्लियर? साइन ये अंदर जाएगा, इतने में केवल मल्टीप्लाई करें, बाकी आगे का वैसे ही रख दिया। तो ये टर्म भी हमारा कैंसिल हो रहा है स्टूडेंट। देन एनएच सेकेंड का जो डिस्प्लेसमेंट है वो u प्लस हाफ 2n माइनस वन, ये जो है फाइंड आउट हो रहा है। क्लियर स्टूडेंट? तो u प्लस हाफ 2n माइनस वन, ये कोई भी पार्टिकल nth सेकंड, मान लीजिए सपोज दैट मोशन में एक्सेलरेशन गिवन है आपको, ये सॉरी यहां पर a भी होगा, a एक्सेलरेशन गिवन है, टाइम गिवन है, ये सब आपको गिवन है। क्लियर? अब आपसे कह रहा है कि आप 4th सेकेंड में 5th सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट निकाले, तो आप ऐसे इक्वेशन का यूज कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट? तो ये तो था इक्वेशन भाई कि कोई पार्टिकल मोशन कर रहा है तो पर्टिकुलर किसी एक सेकेंड में अगर हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना हो तो इस इक्वेशन की हेल्प से हम फाइंड आउट कर लेंगे। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी। भाई कोई भी ऑब्जेक्ट अगर जो है अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका जाए तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती है और टॉप में जाके वेलोसिटी उसकी 0 हो जाती है। फिर अपवर्ड पोजीशन से जब नीचे आता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, देन उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है। इट मींस सिंपल सी बात है यार कि कोई भी पार्टिकल अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में अगर कोई बॉडी मोशन कर रही है तो उसकी मोशन की स्टडी के लिए इक्वेशंस क्या होंगी। देखिए अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में जो एक्सेलरेशन बॉडी में लग रहा है उस एक्सेलरेशन को हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्लियर? और वो होती है A इज इक्वल टू जी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीनिंग अगर समझे स्टूडेंट 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, तो इसका मीनिंग ये है कि पार्टिकल की वेलोसिटी 9.8 मीटर पर सेकेंड चेंज होगी एवरी सेकेंड। मतलब अगर आप यहां से बॉडी को गिराते हैं तो हर 1 सेकेंड में इसकी वेलोसिटी 9.8 मीटर पर सेकेंड जो है इंक्रीज होती जाएगी। अगर आप ऊपर साइड फेंकेंगे ना तो बॉडी 1 सेकेंड में 9.8 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी को डिक्रीज करती हुई ऊपर की तरफ जाएगी। क्लियर? अब स्टूडेंट यहां पर मान लीजिए सपोज दैट आप अर्थ से अपवर्ड डायरेक्शन में बॉडी को फेंकते हैं, तो अगर अर्थ से अपवर्ड डायरेक्शन में बॉडी मोशन कर रही है तो जो भी हाइट वो गेन करेगी, जितनी डिस्टेंस में जाएगी, तो उसको आप किससे, भाई जहां पर आप जो डिस्प्लेसमेंट यहां आपको दिखाना है डिस्प्लेसमेंट, ऐसे तो आप एस डिस्प्लेसमेंट डिनोट करते हैं, बट यहां पर आप हाइट है, हाइट और डेप्थ आने वाली है, कितना नीचे गिरी कितना ऊपर गई, तो ऐसे केस में आपको स्टूडेंट यहां पर एच से डिनोट करना होगा, उसे हाइट को डिनोट करना होगा एच से। क्लियर स्टूडेंट? तो डिस्प्लेसमेंट को यहां एस से डिनोट करेंगे। इनिशियल वेलोसिटी जो है वही है अपनी इनिशियल वेलोसिटी
तो u ही है, फाइनल वेलोसिटी v है, फाइनल वेलोसिटी जो है वो v है। क्लियर स्टूडेंट? तो भाई अगर इसमें फर्स्ट इक्वेशन आप मोशन निकाले। अब हाँ, एक बात और है, अगर बॉडी अपवर्ड जा रही है तो अपवर्ड डायरेक्शन के लिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, अपवर्ड डायरेक्शन के लिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो बनेगी, देखिए अपवर्ड डायरेक्शन में जब बॉडी जाएगी तो ए जो है हमारा वो रिटार्डेशन का काम करेगा। देखिए बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज होती जा रही है, बट डाउनवर्ड डायरेक्शन में बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज होगी। तो इसका मतलब ये है कि बॉडी अगर अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है तो फिर एक्सेलरेशन नहीं रिटार्डेशन है, तो वहां पर -g हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को कंसीडर करेंगे। और जो भी डिस्प्लेसमेंट है वो h है और वेलोसिटी u है, v है। क्लियर ना? तो भाई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बना? v इज इक्वल टू u माइनस gt। एंड सेकेंड इक्वेशन ऑफ क्या मोशन क्या बना? s इज इक्वल टू h के प्लेस में h लिखना है, देन h इज इक्वल टू ut माइनस हाफ g2 स्क्वायर, बिकॉज जो a है उसके प्लेस में हम लोगों ने g को पुट कर दिया है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बनेगा स्टूडेंट? v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2s के प्लेस में -2gh हो जाएगा। एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में जब बॉडी मोशन करेगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए हम क्या करेंगे? डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए भाई a हमारा प्लस में हो जाएगा, a हो जाएगा +g। बॉडी अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन कर रही है, ऐसे आ रही है, ठीक है, अपवर्ड ऊपर जा रही है, डाउनवर्ड नीचे आ रही है, s इज इक्वल टू h। देन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू u प्लस gt। नंबर सेकेंड h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। नंबर थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh। क्लियर है स्टूडेंट कि किस तरीके से आप इक्वेशन ऑफ मोशन सेलेक्ट करेंगे इन केस आप जब बॉडी ऊपर जा रही हो या बॉडी नीचे आ रही हो। तो सिंपल सी बात है यार, ये थे अपने जो है इक्वेशन ऑफ मोशंस। अब भाई आज की क्लास तो यहीं से खत्म हो जानी चाहिए, लेकिन टाइम कुछ बाकी है, ठीक है ना, और हम आपको पढ़ाना चाहते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करेंगे अब। ओके।